बिजली और चुंबकत्व, ये दो ऐसी ताकतें हैं जो दिखती तो नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। तो आज चलिए इनके बीच के इस गहरे छुपे हुए कनेक्शन को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर मोशन यानी गति पैदा करती है। कभी सोचा है, एक छोटा सा स्विच दबाया और पंखा घूमने लगा, पर कैसे? मतलब बिजली में आखिर ऐसा क्या जादू है जो चीजों को चला देता है, उन्हें मोशन देता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से हुई? एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी से। ये खोज हमें ले जाएगी सीधा 19वीं सदी में, जहां एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट ने साइंस की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया था। साल था 1820। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट एक लेक्चर दे रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मेज पर रखा एक छोटा सा कंपास बस कुछ ही पलों में साइंस की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये एक्सपेरिमेंट हैरान करने वाला था, पता है क्यों? अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से। बस एक तार, एक बैटरी और एक कंपास, और देखिए हुआ क्या। जैसे ही तार में करंट दौड़ाया गया, पास में रखा कंपास अपनी नॉर्थ डायरेक्शन भूल गई और सुई घूम गई। ये वो पहला मौका था जब किसी ने बिजली और चुंबकत्व के बीच का ये जादुई कनेक्शन अपनी आंखों से देखा था। और बस इसी एक ऑब्जर्वेशन से एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया कि जहां बिजली है वहां चुंबकत्व भी है। ये कोई दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, पर सवाल ये है कि ये दिखती कैसी है? क्या ये बस यूं ही फैली होती है या फिर इसका कोई खास पैटर्न, कोई डायरेक्शन होता है? अच्छी बात यह है कि इसे समझने के लिए कुछ बहुत ही आसान से नियम है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई हवा में फैला हुआ बादल नहीं है, बल्कि ये तार के चारों तरफ बने हुए परफेक्ट सर्कल्स का एक बहुत ही सुंदर पैटर्न है। इसे ऐसे समझिए जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर गोल गोल लहरें बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, पैटर्न तो सर्कल्स का है, पर इन सर्कल्स की डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का नियम है, राइट हैंड थंब रूल। अपने दाएं हाथ से ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे आप तार को पकड़ रहे हों और अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखिए। अब आपकी मुड़ी हुई उंगलियां जिस तरफ इशारा कर रही हैं, वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये रूल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी टूल है। अच्छा, एक सीधे तार से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, काफी कमजोर होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस छोटे से इफेक्ट को एक जबरदस्त सुपर मैग्नेट में कैसे बदल सकते हैं? और यहीं से एंट्री होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जिसने सच में हमारी दुनिया बदल दी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बनाने के 3 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, करंट बढ़ा दो। दूसरा, तार के फेरे यानी कॉइल्स बढ़ा दो। और तीसरा, तार के करीब रहो, दूरी कम रखो। जब हम इन तीनों चीजों को मिला देते हैं तो हमें मिलती है एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक लोहे के टुकड़े पर ढेर सारे तार लपेटकर उसमें से जोरदार करंट पास करते हैं, तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसे एक स्विच से ऑन या ऑफ किया जा सकता है, यानी पूरी ताकत और पूरा कंट्रोल। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे चारों तरफ हैं। आपके दरवाजे की घंटी की ट्रिंग ट्रिंग से लेकर जंकयार्ड में भारी भरकम गाड़ियों को उठाने वाली विशाल क्रेनों तक, और तो और अस्पतालों में जो जान बचाने वाली MRI मशीनें होती है ना, उनमें भी यही टेक्नोलॉजी काम करती है। एक MRI मशीन का चुंबक पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। कमाल है ना? तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि बिजली से चुंबक कैसे बनता है, पर हमारा असली सवाल तो मोशन का था, गति का था। तो अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। बिजली से गति कैसे बनती है? इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे घरों की बिजली की घंटी। देखिए होता क्या है, जैसे ही हम स्विच दबाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाता है और एक छोटे से हथौड़े को अपनी तरफ खींचता है। ये हथौड़ा घंटी से जाकर टकराता है और टेंग की आवाज आती है। लेकिन जैसे ये टकराता है ना, सर्किट टूट जाता है और मैग्नेट बंद हो जाता है। ये प्रोसेस बार बार बहुत तेजी से रिपीट होता है। इसी वजह से हमें वो लगातार बजने वाली आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ एक और बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल काम करता है। सोचिए, जब एक करंट वाले तार को किसी दूसरे मैग्नेट के पास रखा जाता है तो उस तार पे एक धक्का लगता है, एक फोर्स महसूस होता है। और बस यही छोटा सा धक्का, यही फोर्स इलेक्ट्रिक मोटर का दिल है। यही वो ताकत है जो हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को चला रही है। अब देखिए, यहाँ पर 2 हाथ वाले रूल्स हैं और इनमें कंफ्यूज होना बहुत आसान है, तो ध्यान से समझते हैं। राइट हैंड रूल ये बताता है कि करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसकी डायरेक्शन क्या है। दूसरी तरफ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है
कि उस तार पर जो धक्का लगेगा, जो फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मतलब एक रूल तो नक्शा बना रहा है और दूसरा रूल बता रहा है कि उस नक्शे पर गाड़ी किस तरफ जाएगी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें मोटर के घूमने की दिशा बताता है। चलिए अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल करते हैं। अपनी पहली उंगली को रखिए फील्ड की डायरेक्शन में, बीच वाली उंगली को करंट की डायरेक्शन में। अब देखिए आपका अंगूठा जिस तरफ इशारा कर रहा है ना, बस उसी डायरेक्शन में तार पर फोर्स लगेगा और वो घूमेगा। और बस यही एक छोटा सा मैग्नेटिक पुश वो ताकत है जो हमारे आसपास की हर घूमने वाली चीज को चला रहा है। पंखे की ठंडी हवा, मिक्सर ग्राइंडर की तेज ब्लेड्स, वॉशिंग मशीन का घूमता हुआ ड्रम और आज की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब के पीछे यही एक सिंपल सा प्रिंसिपल काम कर रहा है। सोचकर देखिए, ओस्टेड की टेबल पर हिली एक छोटी सी सुई ने एक ऐसी क्रांति शुरू की जो आज भी चल रही है। तो हमने इस इनविजिबल फोर्स के कई राज से पर्दा उठाया है। चलिए एक बार फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को इतना बदल दिया। तो पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक तार में बहते करंट से, जो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चलती है राइट हैंड थंब रूल से। जब हम तार को लपेटकर और करंट को बढ़ाकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो हमें मिलती है कंट्रोल करने वाली ताकत। और आखिर में जब ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलते हैं तो पैदा होता है एक फोर्स, यानी मोशन। और यही वो मैजिक है जो हमारी मोटरों को घुमाता है। सोचिए, 19वीं सदी की एक एक्सीडेंटल खोज आज हमारी पूरी दुनिया को पावर दे रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के और कौन से रहस्य खुलना बाकी हैं। क्या हम सच में मैग्लेव ट्रेनों से हवा में सफर करेंगे या फिर फ्यूजन रिएक्टर्स से हमें अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी? एक बात तो तय है, इस अदृश्य शक्ति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।